अरे आज तो जब मैं स्टोर में गई हूँ तो मुझे नज़र पड़ गई इन क्रेट्स के ऊपर जो सब्जियों और फ्रूट्स के होते हैं। कितने सारे मैंने जमा करके रखे हुए हैं भाई। समझ नहीं आई कि मैंने क्यों रखे हुए हैं। शायद इस तरह की बास्केट बना के गाड़ी में रखने के लिए, लेकिन एक ही बास्केट काफ़ी है। तो अब ये दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है कि प्लास्टिक भी है, रीयूज़ करना चाहिए। इतने सारे क्रेट्स हैं तो चलें जी, मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया। चलें जी, अब आपके साथ शेयर करते हैं। ये लें जी, प्लास्टिक वगैरह, औजार, कैंचियाँ, तंदी लेके मैं बैठ गई हूँ। और अब देखें इसके साथ हम क्या बनाते हैं ताकि इसको हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करें और इसको अपने काम में लेकर आएँ। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। ये बात है 19 अक्टूबर 2020 की और मैं 5 साल पीछे चली गई। मैंने उस ज़माने में ये वीडियोस बनाई थी और आज मुझे मिली तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाई जाएं। इन बास्केट्स को देखें, मैंने प्लास्टिक रैप करने के बाद इसको मैंने बनाया है अपने किचन गार्डनिंग की क्यारी बनाने के लिए। इसमें प्लास्टिक लगाने के बाद कैंची से होल तो करने ही हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्लास्टिक की शीट्स आपके पास होंगी, लिफाफे होंगे, उनको काटें, सीधा करें। ये बास्केट्स आपको सब्जी वाले से, फ्रूट वाले से 30-40 रुपए में आराम से मिल जाएंगी, कुछ तो फ्री में भी दे देते हैं। ये लेकर आएँ आप, इसके ऊपर ये प्लास्टिक को अच्छी तरह चढ़ाएं। मैंने ये किया कि मैं खाली इसमें थैले या तोड़े नहीं डालती हूँ, बल्कि मैंने तंदी और मोटी वाली सुई ली और मैंने इस प्लास्टिक को रैप करके अच्छी तरह चारों तरफ से इसकी सिलाई कर दी ताकि काम अच्छा भी लगे और पायदार भी रहे। तो ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से मैंने प्लास्टिक इसके ऊपर रैप कर रही हूँ। और मैंने रैप करने के बाद इसको अपने प्यारे प्यारे से, जो मैंने किचन गार्डनिंग के सीड्स लगाने थे उसके लिए क्यारी तैयार की है। तो जब सीड्स लगाएंगे तो पानी निकलने का रास्ता रखने के लिए कैंची के साथ आपको उसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, उसकी साइड्स पे भी और उसके नीचे भी, ताकि पानी अंदर रुका ना रहे। तो ये लगाने के बाद हमारी क्यारी जो है वो तैयार हो जाती है। और अब आप देखें कि कितनी खूबसूरत ये बास्केट लग रही है और कितनी सस्ती पड़ी आपको। तो मैंने एक नहीं, दो नहीं, बेशुमार बास्केट्स जो हैं तैयार करनी हैं, जितनी कि मुझे अपनी स्टोर में नज़र आई थी। तो मैंने देखें उनको पकड़ के इसी तरह से प्लास्टिक रैप किया, सुई और तंदी की मदद से मैंने उनको सिया और कैंची के साथ उसमें मैंने कर लिए होल। तो ये एग्जाम्पल है DIY की अपसाइकलिंग एंड रीसाइकलिंग। अपसाइकिल कीजिए चीज़ों को, रीसाइकिल कीजिए जो प्लास्टिक है उसको रीयूज़ करें और उसको इफ़ेक्टिव बनाएं। ना सिर्फ अच्छा होगा बल्कि सस्ता और यूजेबल भी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। किचन में जो भी सब्जियां, फल यूज़ हो रहे हैं उनके छिलके आपको कहीं नहीं फेंकने, उनको इकट्ठा करें और 1-2 दिन के जो छिलके इकट्ठे हो जाएं, जब आपको किचन गार्डनिंग करनी है, तैयारी करनी है, उसके सीड्स लगाने हैं, तो क्योंकि ये अक्टूबर की बात है तो मैंने उसी दिन के सारे छिलके बैठ के छोटे छोटे करके काट लिए। अभी आगे देखिएगा कि इसके साथ हम क्या करेंगे। ये है सॉइल। ये भल मिट्टी के 2 तोड़े में ले आई थी। उस वक्त ये 50 रुपये का एक तोड़ा आ जाता था, आजकल 100 रुपीज़ का एक तोड़ा आता है। मैंने 2 तोड़े लाई और यहाँ पे मैंने फैला दिए क्योंकि उसको धूप भी लगानी थी। अब इस थैले में से निकल रही है सैंड, यानी कि रेत। जितनी आपकी भल मिट्टी है उसका 1/3 हिस्सा हम इसमें रेत शामिल करते हैं। ये आम रेत होती है जो बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल होती है। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पता चलेगा कि आज हमने किस तरह से रिसाइकलिंग करके क्यारियाँ बनाई हैं और अब हम अपनी सैंड तैयार कर रहे हैं। ये क्या निकला मेरे थैले में से, कोयला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा है। इसको भी देखते हैं कि क्या करेंगे। लेकिन कोयला ये करता है कि एंटी फंगल है और मैग्नेट की तरह सारी जो भी उसके फंगस या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जर्म्स, वो खींच लेता है अपनी तरफ। इस थैले में देखते हैं क्या निकलेगा। अरे ये तो पुराना काऊ डंग निकल आया। जो गाय का गोबर है हमारे पौधों के लिए सबसे इफ़ेक्टिव खाद है, लेकिन आप उसको ताज़ा नहीं डाल सकते। पिछले साल ये लेकर मैंने इस थैले में डाल के बंद करके एक साइड पे रख दिया था और आज देखें ये कितनी ज़बरदस्त खाद बन चुकी है। गाय का गोबर हमेशा 1 साल पुराना होना चाहिए। जितना पुराना होगा उतना इफ़ेक्टिव होगा। जितना ताज़ा डालेंगे वो पौधों को जला देगा क्योंकि उसकी तासीर बहुत गर्म होती है।
अब बारी आई है अपने कोयले को कूटने की और उसकी पिटाई करने की। कोयले को कूटकर कूटा पीटी करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और जितनी ताकत से आप कर सकते हैं कीजिए, जिस तरह के मैं भी हथौड़ी चला रही हूँ। थकना नहीं है, करते जाएं, इसकी पिटाई करते जाएं। इसको आपके सॉइल मिक्स का हिस्सा बनना। और मैं थक गई तो देखें हथौड़ी मैंने किस तरह से चिल्लानी शुरू कर दी। और अब देखें कोयले की शक्ल, वाह जी वाह, कितना खूबसूरत हो गया ना, छोटा छोटा सा। और अब ये बन गया हमारे सॉइल मिक्स का हिस्सा। तो आप देखते जाइए, अभी तक हम सॉइल में क्या क्या डाल चुके हैं। अब देखते हैं क्या निकल रहा है। लें जी, ये एक दफ़ा फ़ाखर आया था मेरे घर और वो मेरे लिए नारियल के ढेर सारे छिलके लेके आया था। उन छिलकों को मैंने कैंची से काटा, अलग किया और ये बन गई मेरी कोकोपीट। वैसे कोकोपीट एक और शक्ल में भी मिलती है, ये तो मैंने मेहनत करके ख़ुद बनाई हुई है और मैं आपको दिखाती हूँ जब आप बाज़ार से लाएंगे तो वो कोकोपीट किस तरह की होगी। पहले इसको ऐड कर लें, फिर उसके बारे में भी बताती हूँ। ये रही वो कोकोपीट जो हमें 5 kg का ब्लॉक मिलता है। उसको पूरी रात आपको डिप करके रखना पड़ता है पानी में। इस तरह क्योंकि मुझे फ़ौरन यूज़ करना है तो मैं ताज़ा कोकोपीट यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप इसको धूप में रख के सुखा सकते हैं और फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैंने सारी सॉइल मिक्स आज बनानी है क्योंकि मैंने ढेर सारी किचन गार्डनिंग करनी है, बहुत सारे गमले तैयार करने हैं, मैंने सीड्स लगाने हैं सब्जियों के, मैंने फूलों के सीड्स लगाने हैं और जनाब मैंने इसका कोकोडर्मा बनाना है और मैंने इसकी बहुत सारी चीज़ें बनानी है। जो जो चीज़ आपको समझ नहीं आए आपने मेरी ये वीडियो की सीरीज़ देखते रहनी है। डेली ये वीडियो आएगी। आज खैर 2 दिन के बाद मैं डाल रही हूँ लेकिन आइंदा डेली आएगी। ये रहा नीम केक, ये भी हमें बाज़ार से आसानी मिल जाता है और एंटी फंगल है। कोकोपीट के बाद नीम केक उसमें डाला गया और डालने के बाद अब आप देखें हम क्या करेंगे। अब जनाब सिर्फ डालना ही नहीं है और इसके रंग बिरंगी रंग नहीं देखने सॉइल के, बल्कि इसको अच्छी तरह बेलचे के साथ मिक्स भी करना है। देखने में ये सारे काम बहुत मज़े के, बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन मुझसे पूछे, मुझे आज 5 साल पहले का वो लम्हा भी याद है जब इसको कितनी मेहनत से 2 दिन लगा के मैंने ये सारा प्रोसेस किया था। क्योंकि बास्केट्स लेना, उनको सी के रख दिया एक दिन, दूसरे दिन ये सॉइल मिक्स बनाई, कोकोपीट एक दिन पहले भिगोया, सब्जियों के छिलके काटे, फिर इस सॉइल मिक्स को मिक्स किया, फिर क्रेट में भरेंगे और आगे आगे देखते जाइए। अब बारी आ रही है जब अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो अब ये क्रेट मैंने अपने स्टैंड पर रख दिए हैं और इनको भरना है। नीचे एक पूरी लेयर हमने इस सॉइल मिक्स की डाल देनी है। अब जो हमने सब्जियों के छिलके काटे थे एक पूरी लेयर मैं तो उसकी डाल देती हूँ। क्या फ़ायदा होगा इससे, ऑटोमेटिकली आपकी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी जो सबसे बेस्ट कंपोस्ट होती है। और ये अंदर डीकम्पोज जब होंगे तो आपकी सॉइल मिक्स जो है इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके जो बीज लगे हैं उनको जाएंगे और आपकी बहुत अच्छी किचन गार्डनिंग का काम हो जाएगा, बहुत अच्छी सब्जियां आपकी पैदा होंगी। तो यही तरीका इख्तियार कीजिएगा। मैं आपको सारे तो नहीं लेकिन कुछ क्रेट्स भर के दिखाऊंगी। आपको लगेगा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन इसकी पूरी सीरीज़ चलेगी। आज की वीडियो हमारी 20 मिनट्स भी होगी जिसमें मैं आपको दूसरा क्रेट भी भरना सिखा रही हूँ। लेकिन आप ये देखें हम A to Z सारा काम सीख रहे हैं। ये देखें दूसरी बास्केट में भी मैंने उसी तरह नीचे एक सॉइल मिक्स की लेयर डाली और उसको दबा दिया। थोड़ा सा बेडिंग बनानी होती है, उस पर आप डालेंगे अपने सब्जियों का छिलके, किचन वेस्ट। इसमें पकी हुई कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अब आप उस पर डाल रहे हैं दोबारा से अपनी सॉइल मिक्स। तो जनाब अब आपके इस तरह से सारे क्रेट रेडी हो जाएंगे, सारी बास्केट्स रेडी हो जाएंगी। और मैं आपको अब बता रही हूँ एक और मज़े की बात, जो आपके घर में प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं जो पेप्सी की या पानी की, उनको कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ये तो मैंने अपने सारे सीड सेट करके रख लिए हैं जो मैंने इसमें लगाने हैं। तो दुकान सज चुकी है, लेकिन इसके लिए पहले हमने बनाने हैं टैग्स। तो बाज़ार से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लास्टिक की बोतल लीजिए, उसको कट कीजिए और उसके इस तरह से प्लास्टिक के टैग्स काट लें, क्योंकि ये डिकम्पोज बिल्कुल नहीं होगा। ये देखें अब आपके सामने मैं एक प्लास्टिक की बोतल को काट रही हूँ।
इसको काटें और एक बॉटल में से बेशुमार टैग्स बनाएं। तो कोशिश कीजिए अपने घर में प्लास्टिक ऑडिट करें, जो चीज़ प्लास्टिक की रीयूज़ हो सकती है उसको बार बार इस्तेमाल में लेके आएँ, ताकि हम प्लास्टिक को रीयूज़ करें, अपसाइकिल करें, रिसाइकिल करें और अपनी धरती से प्लास्टिक का बोझ कम करें। क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता, इस वजह से इसके टैग्स बहुत देर तक चलेंगे। इस पे आपने परमानेंट मार्कर से, जो मैंने अपनी बीजों की दुकान लगाई हुई थी, उस पे से नाम देख देख के लिखना शुरू कर दिए हैं। ऑल्दो कि मैं कोई मूलियाँ, गाजरें, मेथी, लाहौरी पालक लगा रही हूँ, लेकिन डेट भी लिखना ज़रूरी है और उनका नाम भी लिखना ज़रूरी है। इसलिए कि जब हम इतने सारे सीड्स लगाएंगे तो हमें कहाँ याद रहेगा कि किस में कौन से सीड्स लगाए थे। और फिर आपको उसकी नीड्स, पानी कम ज़्यादा, धूप, रोशनी, खाद, तो जब तक बीजों का पता नहीं चलेगा तो क्या करेंगे। सीड्स मैंने लिए थे महफूज भाई से, अताब भाई से। महफूज सीड्स हाउस है इनका F8 में, वहाँ पे आप जाएं, आपको बेहतरीन सीड्स मिलेंगे। और वो सीड्स के लिए मैंने टैग्स तैयार कर लिए। ये मेरी दुकानदारी अभी फिर रेडी है, टूल्स रेडी हैं, बीज रेडी हैं, टैग्स रेडी हैं। और ये एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो मैं भूल गई थी अपनी मिट्टी में डालना, इसका भी जिक्र करेंगे और प्रोसेस भी दिखाऊंगी। बस आपको मेरी पूरी वीडियो भी देखनी है और सीरीज़ भी। प्लास्टिक मैंने इसलिए कवर किया हुआ है कि पड़ोसियों की बिल्लियाँ आके मेरी मिट्टी को खोद के गंद कर जाती हैं। तो मैंने कहा एक दिन पहले कि इतनी मेरी मेहनत कहीं ज़ाया ना चली जाए। तो क्या ख्याल है, अब सीड्स लगा दें? अभी तो नहीं, अभी तो एक और मरहला बाकी है। अभी देखें कितने अच्छे मेरे क्रेट्स पड़े हुए हैं। हाँ जी, ये मरहला बाकी है। आप देख रहे हैं कि मैं पाइप को अनरैप कर रही हूँ, अनफोल्ड कर रही हूँ। इसको मुझे लेके जाना है और अपनी सारी सॉइल मिक्स को मुझे पहले पानी देना है। जब तक आपकी सॉइल एलाइव नहीं होगी, सीड्स उसमें अच्छे तरीके से नहीं लग सकते। तो ये देखें, जितने मैंने कल गमले भी भरे थे, ये मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि गमलों को कैसे भरना है। लेकिन अभी मैंने जो भर के रख लिए थे, अब उन सबको मैं अपने शावर से पानी दे रही हूँ, ताकि मिट्टी जो है अच्छी तरह अंदर तक नम हो जाए। तो ये देखिए, जितनी भी मैंने कोई बाल्टियाँ थीं, कोई चीज़ें थीं, सब सॉइल मिक्स भरी हुई है। इस पे मेरी ठीकरियाँ भी हैं जो कि गमलों के अंदर डलती हैं। और ये वो सारी क्यारियाँ हैं जो कि हमने बास्केट्स के साथ बनाई हैं। और ये देखिए, इसमें वटियाँ भी बनाई हुई हैं। वटियाँ कहते हैं हाथों के साथ इस तरह थोड़ी थोड़ी सी सॉइल को ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि आपका धनिया, लाहौरी पालक वटियों के बगैर नहीं लगती। तो फिर मैं कहूँगी, इसीलिए मेरी पूरी सीरीज़ देखना ज़रूरी है कि आपको पता चलेगा कि कौन सा सीड किस तरीके से लगाना है। तो वीडियो लंबी हो जाए तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे ना सिर्फ ये कि हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, बल्कि हम बहुत सारी नई चीज़ों को भी देख रहे हैं कि कैसे करना है। हो सकता है आप पानी देना भूल जाते बीज लगाने से पहले। ये रहा मेरा कोलियस और ये रहे मेरे बाकी के प्लांट। ये कोलियस है, ये देखें, ये मेरे सब वो पुराने प्लांट्स हैं जो इसमें से अभी भी मेरे पास काफ़ी मौजूद हैं और काफ़ी चले भी गए हैं। लेकिन ये सिंगोनियम भी है, बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट भी है। इस साइड पे आएँ तो इनमें से भी कुछ प्लांट्स तो मौजूद हैं। ये मोतिया मेरे पास अभी तक ऐसे का ऐसे ही मौजूद है, पहले से अच्छा हो चुका है। तो जब मौका मिला शावर करने का, तो मैंने सोचा बाकी प्लांट्स क्यों महरूम रहें, उनको भी शावर कर दिया जाए। तो अब बारी आती है जब उनको हमने शावर कर दिया, तो आपको जो वाइट लेयर नज़र आ रही है ना, ये मैं वो बताऊंगी जो मैं भूल गई थी। मैं इसमें ना अंडों का छिलका डालना भूल गई थी। सबसे पहले सीड्स लग रहे हैं लेटस आइसबर्ग के, तो मैंने अंडों के छिलके भी क्रश करके इन सारे क्रेट्स के ऊपर डाल दिए थे। और आप देखें कि लेटस आइसबर्ग के सीड्स के लिए मुझे कोई होल नहीं करने पड़े, मैंने सारे स्प्रिंकल किए हैं। और वो जो कोकोपीट भी गोया हुआ था, वो मैंने इसके ऊपर सारे का सारा जो है ऐसे ही डाल दिया है। कोकोपीट लाइट होता है, बीज को उगने में मदद देता है। अब लगेगी लाहौरी पालक, ऊपर है वही अंडे के छिलके का पाउडर। और लाहौरी पालक के लिए हमने वटियाँ बनाई हुई हैं, इन वटियों के ऊपर लाहौरी पालक लगेगी। उसकी वजह ये है कि अगर सीड आप नीचे लगा देंगे तो जब पानी देते हैं तो इसके बीज को रॉट होने का ख़तरा है।
वटियों के ऊपर ये सीड डाल दिए गए हैं। इसके ऊपर कोकोपीट डलेगी और जब हम पानी वटियों के अंदर लगाएंगे तो वो सिप करके इन वटियों के ऊपर जाएगा। ये देखें किस तरह से सारे सीड्स मैं आपको लगाने बता रही हूँ, वटियों को भी साथ साथ ठीक कर रही हूँ और मैंने कोकोपीट भी ऊपर डालना शुरू कर दिया है ताकि बीज कवर भी हो जाए लेकिन हैवी मटेरियल भी ना हो। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा और आप इससे कुछ सीख रहे हैं या नहीं। अब बारी आती है मेथी की, तो मेथी को भी वटियों के तरीके से ही लगाना है। ये देखें ये वटियाँ, ये हैं इसके बीज और इनको बोलते हैं वटियाँ, यानी कि छोटी छोटी बनियाँ बनाई हुई हैं। इसके लिए भी मैंने बीज को वटियों के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। वजह मैंने आपको बता दी है, जब बीच में पानी डलेगा, इनके ऊपर नहीं डलेगा तो बीज गलने से बच जाएगा। अब जब वो लगा देते हैं तो ऊपर कोकोपीट छिड़कना है। अब बारी आई है मूली की। ये छोटी मूली है, इसके लिए वटियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो मेरे पास एक प्लास्टिक का टूल है, आप कोई भी होल करने के लिए चीज़ ले सकते हैं। आपने इसने एक फिंगर के मुताबिक आपने होल किया और अब इसमें बीज डालने की बारी आई। तो अब 2-2 3-3 करके बीज इसमें हम डाल सकते हैं। हर होल में मैंने 1-1 2-2 सीड्स डाल दिए। ये देखें ये हैं मूली के बीज और अता भाई से सीड्स लिए मैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं। ऊपर इसको कोकोपीट से मैंने बंद कर दिया है। अब बारी आई है चेरी रेडिश, यानी कि जिसको लाल मूली बोलते हैं ना, छोटी, वो। तो क्योंकि छोटे साइज से इसलिए क्रेट में लगा दी। अगर बड़ी मूली लगाती तो मैं बाल्टी में लगाती, क्योंकि उसने बढ़ना भी तो है, लेकिन ये छोटी मूलियाँ जो हैं इसके अंदर ऐसे ही लग जाएंगी। इसको भी हमने अपने टूल से होल किया और इसके अंदर भी मैंने 1-1 2-2 सीड्स करके लगा दिए। आपने मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप इससे कोई मुख्तलिफ तरीका इख्तियार करते हैं तो कमेंट्स में लिख जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगली सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। अब आई है कैरेट डीप रेड, उसको भी मैंने इसी के अंदर लगा दिया है। क्या पता इसमें लगी कि नहीं लगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अपडेट्स मौजूद हैं मेरे पास, लेकिन कैरेट डीप रेड को भी हमने इसी तरीके से इसमें लगा दिया और बिल्कुल वही तरीका है, ऊपर हमने डाल दिया कोकोपीट। तो इसी तरीके से मैंने सारे क्रेट्स भरे थे। और ये जो एक बाल्टी थी, कैरेट नैंटिस जो है, ये थोड़ी लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, तो इसके लिए मैंने ये प्लास्टिक की जो पेंट वाली बाल्टी पड़ी हुई थी मेरे पास, उसका इस्तेमाल किया। उसके भी पेंदे में मैंने होल कर लिए। फिर इसमें वैसे ही मैंने सॉइल मिक्स डाला है और इसमें मैं कैरेट के सीड्स भी उसी तरीके से डाल रही हूँ। और ये रहा कोकोपीट जो कि इसके ऊपर डाल दिया। ये है इस सीरीज़ की पहली वीडियो। डेली वीडियो आएगी, देखना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने एक और मूली भी लगा दी। उस मूली को भी वही तरीका जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ उसी तरह से लगाया है। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, वीडियो पसंद आए या ना आए, फिर भी बेल का बटन दबा दें ताकि इससे अच्छी वीडियोस, अच्छी मुफीद मालूमात आपके साथ शेयर करती रहूं। ये 2 गमले थे, सोचा आज की वीडियो के एंड पे 2 गमले भी आपको दिखा दूं। इसमें मैं कोई फूलों के सीड्स लगा रही हूं, क्योंकि छोटे छोटे गमले हैं, 4-6 इंच के। इसमें लग गए जनाब फूलों के बीज। और अब इस पर भी डालना है कोकोपीट तो लाजमी। अब कल की वीडियो के लिए आपका रहेगा सस्पेंस। कल हम सीड्स नहीं लगाएंगे बल्कि पनीरी लगाना भी सीखेंगे। तो क्रेट तैयार हो रहा है, कल की वीडियो देखना मत भूलिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और इर्द गिर्द रहने वालों का। अल्लाह हाफिज़।